वालेकुम जी, क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको लेके आए हैं नेवी पियर पार्क है। गाड़ी लगा दी मैंने, पार्क कर ली और लेट्स सी के बाहर जाके कैसे नज़ारे हैं। ये एक पार्किंग प्लाजा था, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है और अभी इससे एग्ज़िट ले रहा हूँ। ये एग्ज़िट की बिल्डिंग है एंड नाउ वी आर गोना टेक यू गाइस आउट देयर। अभी दिखाता हूँ। ये है जी नेवी पियर पार्क, शिकागो। शिकागो का नेवी पियर वाटर पार्क है। यू कैन सी इट ओवर देयर। ये यहाँ पे छोटी छोटी क्रूज़ बोट्स भी हैं। ये बड़ा एक क्रूज़ शिप खड़ा हुआ है। लोग यहाँ पे पार्टीज़ के लिए आते हैं वीकेंड्स पे। इस नेवी पियर वाटर पार्क की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये शिकागो का जो डाउनटाउन है उसका एक डिफरेंट साइड से लेक की दरमियान में झील आ जाती है। झील मिशिगन, लेक मिशिगन इसे कहते हैं। ये दुनिया की दूसरी बड़ी झील है और ये उसकी अपोजिट साइड से आपको डाउनटाउन की जितनी भी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं उनका व्यू देता है। और लेट मी शो यू, ये सेंटर में लेक मिशिगन है एंड ऑन द अदर साइड ये डाउनटाउन है। ये सारी डाउनटाउन की बिल्डिंग्स हैं और ये यहाँ पे एंड नहीं होती। यहाँ पे ये ट्रम्प टावर भी है, इंटरनेशनल होटल, और लोग यहाँ पे पार्टीज़ के लिए आते हैं क्रूज़ शिप्स पे। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये एक क्रूज़ शिप खड़ा है, एक वो वहाँ पे है, ऐसे ही आगे करके। आ चुके वीकेंड है और ये यहाँ पे इनका वाटर पार्क जो है इट्स काइंड ऑफ अ पार्टी स्पॉट फॉर देम। ओके जी, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे एक शिकागो की बड़ी फेमस सी पहचान है, ये स्टील का एक बीन नीचे मैंने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे लोग जाते हैं और उसमें असल में 360 व्यू आता है पूरे डाउनटाउन की बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स का। तो लोग नीचे खड़े होके या उसके सामने खड़े होके अपनी पिक्चर्स लेते हैं। सेम लाइक दैट नेवी पियर जो ये वाटर पार्क है, ये डाउनटाउन की दूसरी साइड पे, कह लें कि लेक की दूसरी साइड पे, एक साइड पे ये नेवी पियर पार्क है और दूसरी साइड पे डाउनटाउन है। जैसे वो वहाँ पे डाउनटाउन है और ये झील की दूसरी साइड पे ये वाला पार्क है। तो उसी बीन की तरह से इन्होंने यहाँ पे एक 360 व्यू के लिए ये एक मिरर काइंड ऑफ अ थिंग लगाई है और इसमें 360 व्यू आता है ऑलमोस्ट पूरे पार्क का। अभी दिखाते हैं आपको। ये देखें, पूरे का पूरा पार्क जो है उसका 360 व्यू इसके अंदर आ रहा है। तो ये इट्स काइंड ऑफ अ मिरर। ओके जी, आसमान नज़र आ रहा है ब्लू ब्लू। खैर दैट्स अनदर थिंग, बट आई वांटेड टू शो यू गाइस। ये है शिकागो का बल्कि नेवी पियर इस वाटर पार्क का सबसे बड़ा ये झूला कह लें और वट एवर। ये आपको डाउनटाउन में वो वहाँ से भी नज़र आता है, राइट फ्रॉम देयर। चलें जी, यहाँ स्टेयर से नीचे जाके आपको लेक का करीब से झील का नज़ारा दिखाते हैं। बड़ी आवाम आई है यहाँ पे, चाइनीज़, जापानीज़। आपको वैसे ही पता है अमेरिका जो है ये बड़ा ही डाइवर्स कंट्री है। पाकिस्तानी, इंडियन सारे नज़र आते हैं यहाँ पे। और इस साइड पे इस पार्क के अंदर शॉपिंग प्लेस बनी हुई है। दिस इज़ द लेक। झील इतने करीब है हमारे और ये दुनिया की दूसरी बड़ी झील है। इसे कहते हैं लेक मिशिगन। एक और क्रूज शिप खड़ा हुआ है। ओके जी, इसी पार्क में एक जगह पे ये इंडोर मेकर्स मार्केट बनी हुई है। मेकर्स मार्केट, स्प्रिंग ब्रेक मेकर्स मार्केट। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने शहरियों के लिए ये एक स्पॉट पार्क के अंदर ही मुख्तस किया जहाँ पे जो हैंडी क्राफ्ट्स बनाने वाले लोग हैं, मतलब जो घर पे खुद से फूड का कोई आइटम बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं, सोप, केक्स, कैंडल्स, बेकरी आइटम्स, क्लोथिंग, शूज़, इवन कुछ भी जो बनाते हैं उनको यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाने के लिए दिए जाते हैं।
और वो छोटे छोटे स्टॉल्स लगा के तो यहाँ पे अपनी वो जो चीज़ें हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स उन्होंने बनाए हुए होते हैं वो बेच के जो है तो पैसे कमा सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस चीज़ के अलग अलग से स्टॉल्स लगे हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि इनकी प्राइसेस क्या है। They do. They do, yeah. We have people that collect them. We have people ये that soaps do them, हैं? like weddings, Sweet 16. ये हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं। Una bolsita y no se maltratan porque es barro. So, what's your name, please? My name is Ashley Lopez. Okay. Can you please tell me a little bit about this whole thing, like what it is So I and just what's going started on? this business. Uh-huh. It's Onyx Ink Chicago. So the idea is like natural designs to enhance your positivity. So it's really just designs. I started off with crystals, then I started like candles are really good for your vibes, good aura. So I added crystal candles, and then Okay. jewelry makes you feel good, makes you look good, I guess. Good, Gives you okay. positivity as well. So there's that. Right. And then I'm starting to add like fashion. Same thing. I just want to like boost positivity wherever it's from. Right. Can you tell me prices? Like, what is the price for this one? So the hearts are 30. These are 16 ounces, and then these are 15, 20, based on the size. Okay. Thank you very much. यहाँ पर एक और स्टॉल है जिधर इन्होंने डिफरेंट काइंड्स के जो स्टोन्स हैं यानी कि प्यारे प्यारे जो पत्थर हैं वो तैयार करके रखे हुए हैं और उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। एक और स्टॉल है जिस पे इन्होंने अपनी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये पेंट करते हैं। डू यू पेंट देम योरसेल्फ? Yeah, ओह वाओ, व्हाट्स योर नेम? Armando. Amanda, nice to meet you. Nice to meet you. ये एक और स्टॉल है। ये इन्होंने मसाज का अपना सामान रखा हुआ है और ये डिफरेंट काइंड की गुड एनर्जी हीलिंग यानी कि ये बीट्स बजाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स, उससे छोटी छोटी डिफरेंट आवाज़ें निकलती हैं और उससे ये ह्यूमन बॉडी को जो है वो एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का सूदिंग इफ़ेक्ट मिलता है और उस तरह से ये एक मसाज की एक थेरेपी की एक काइंड है, थेरेपी की एक किस्म है। तो ये इसका भी एक जगह पे इन्होंने स्टॉल से लगाया हुआ है यानी कि मसाजर हैं वो खुद उन्होंने यहाँ पे अपना वो सेटअप से लगाया हुआ है तो लोग आके यहाँ पे उनसे मसाज भी करवा सकते हैं लाइक दिस। ये हैंडमेड ज्वेलरी है जी। इज देयर ऑल हैंडमेड? डू यू मेड इट योरसेल्फ? व्हाट्स योर नेम? Jaslyn. Jaslyn. And you made these candles too? Yes, I did. Wow. So is that original pearl or it's plastic? So some of them are glass, but some of them are real stone. Like, let me see. Most of the real stones are gone, but like this is aquamarine, rose quartz, carnelian, tiger's eye. But then everything else is like not real. Like Oh, okay. glass, yeah. So you make them from small wires like. Oh, okay. That's cool. That's nice. Thank you. यहाँ पे स्टॉल्स का जो सिलसिला है वो यहाँ पे एंड हो जाता है और इससे आगे इस तरफ को जो है वो सारी की सारी फूड की शॉप्स हैं। ये मेरे पीछे जितनी भी आप देख रहे हैं ये फूड की शॉप्स हैं और आगे जाके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉप हैं। पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, फलाफल मिलता है यहाँ पे बड़ा ख़ास किस्म का। पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा तो हम खा नहीं सकते लेकिन फ़लाफल आई हैव ड्रीम ऑफ फलाफल IDOF ये एक हलाल फलाफल की शॉप है तो यहाँ से हम अक्सर जो है वो चीज़ें लेते भी रहते हैं। ओके जी, ये यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स के जो हैं पत्थर इन्होंने रखे हुए हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि समथिंग लाइक दैट ये देखें अफ्रीका के पत्थर हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज से इन्होंने पत्थर जो है वो मंगवा के रखे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि सो व्हाट्स योर नेम? Seven Hata Moon Sunra. Okay, nice to meet you. Nice to meet Can you. you tell me something about this whole thing? Like, what is it for and what's the purpose like?
What is it used for? It's for just decoration purposes or It's or actually what? for healing, not just ourselves, healing our earth. Ella and I, within the last year, just started selling healing crystals instead of actually buying them and buying for ourselves. We said, let's heal the world. So me and her came with the idea Oh, that's of healing cool. the world. That's and cool. bringing That's it to nice. life. That's Got something nice. to say, Ella? I mean, he pretty much summed it up, but yeah, definitely all different types of purposes for healing, though. Yeah. It's basically mainly for healing purposes, right? Yeah, Yes, yeah. yes. But you know, it's funny because, like you said, just for decoration. But I mean, the way you decorate your home is healing as well. Yeah, in so- itself, it's a healing process. Right. Right. The visual aspect of it is a healing process Right. as well. You know? And you converted your passion into a kind of business, right? Yes, Exactly. that's exactly. Oh, that's So, cool. That's good. Yes, That's we good. recommend you do it. Right, right. It's the Right. best way. Thank you guys. Are these candies? Yeah, they're sweet. You make them yourself at home? What's your name? Naomi. Oh wow. Nice to meet you guys. Thank you. ओके जी, ये स्प्रिंग मार्केट थी, इससे हम अभी बाहर आ गए। ये एक बहुत बड़ा पीछे प्लाजा था, इसके अंदर इन्होंने अपने जो लोकल यहाँ की कम्युनिटी है उनको अपॉर्चुनिटी दी हुई है। एक तरह से ये एक टूरिस्ट स्पॉट तो है ही है, नेपरविल पार्क, वाटर पार्क इसका नाम है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अपनी लोकल कम्युनिटी को इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि जो हैंडी मैन्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, कोई पत्थरों से कुछ बना रहा है, कोई मसाज कर रहा है, किसी के पास कोई आर्ट है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई हाथों से कोई और चीज़ बना रहा है, जो लोग अपने घर पे कोई कैंडल्स बना रहे हैं, कुछ फूड आइटम्स बना रहे हैं। तो लोगों के पास जो भी किसी भी टाइप का कोई फ़न है, कोई आर्ट है, वो उस आर्ट को ऐसे यूटिलाइज़ करते हैं कि वो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो इस पवेलियन में अपनी चीज़ें बना के लाते हैं घर से, और उनको यहाँ पे स्टॉल लगाने की परमिशन देते हैं ताकि वो अपना छोटा मोटा स्टॉल लगा के तो उससे कोई छोटी मोटी अर्निंग कर सकें। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। मतलब उन्होंने टूरिस्ट पॉइंट भी रखा हुआ है पब्लिक की वेलफेयर के लिए, लेकिन उसके साथ साथ एक और तरह से वेलफेयर का एक पॉइंट उसमें ऐड ऐसे कर दिया है कि लोग अपनी वो चीज़ें ला के यहाँ पे वीकेंड्स के 2-3 दिनों में ला के बेचते हैं और उससे उनको अर्निंग हो जाती है, और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। क्योंकि ये शिकागो जो है, इट्स अ सिटी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट तो आते ही है, लेकिन लोकल टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है। दैट्स अ गुड आइडिया। क्रूजिंग के लिए यहाँ पे नेपरविल पार्क में यहाँ पे शोर लाइन साइट सीइंग का ये एक स्पॉट बना हुआ है। यहाँ पे लोग आके अपनी टिकट्स बाय करते हैं, ये लाइन भी लगी हुई है, और फिर क्रूजिंग के लिए ये जो हैं वो डिफरेंट शिप्स पे जाते हैं। हम राइट नाउ क्रूजिंग के लिए इन शिप्स पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पहले ही पता है हमें तो ठंड ज़्यादा लगती है, एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग रियली कोल्ड। हे और जहाँ से हमने पहले पार्क का व्लॉग स्टार्ट किया था, पार्क इतना लंबा है कि पार्किंग में गाड़ी लगा के आप वहाँ से आना शुरू करते हैं, और साथ में ये सारी चीज़ें विज़िट करते करते झूले, पवेलियन और फिर ये क्रूजिंग वाला जो एरिया है इसको क्रॉस करते करते आप बिल्कुल डाउनटाउन के करीब आ जाते हैं। बल्कि यहाँ से रास्ता भी जाता है पीछे को, और आप डाउनटाउन के अंदर ये बिल्कुल डायरेक्ट रोड चला जाता है। तो यहाँ से इस पार्क के अंदर से ही अगर आप अपनी गाड़ी नहीं लेके आते तो इस पार्क के अंदर से ही आपको डाउनटाउन की एक्सेस मिल जाती है, और आप बिल्कुल इसी रोड से सीधा जाके डाउनटाउन को भी विज़िट कर सकते हैं। बट वी हैव गॉट अ कार, तो हमें वापस पार्किंग जाना पड़ेगा। ओके जी, आज के व्लॉग में यही कुछ था। आपको नेपरविल पार्क पूरे का विज़िट करवाया, और साथ में आपको पार्क के अंदर जो लोग इतनी आर्टिस्टिक सी चीज़ें बेच रहे हैं वो भी आपको दिखाई हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।